तो आज के सुविचार इस प्रकार हैं कि एक वाक्य मुझे याद आता है, जब व्यक्ति की स्वतंत्रता समाज की स्वतंत्रता का अतिक्रमण कर ले तो वह अपराध बन जाता है। किसी एक व्यक्ति की स्वतंत्रता समाज की स्वतंत्रता का अतिक्रमण कर ले तो वह अपराध बन जाता है। इसकी पुष्टि मैं इस प्रकार करता हूँ कि रामायण महाकाव्य से मुझे एक घटना याद आती है। घटना इस प्रकार है कि जब रावण का शरीर धराशायी हो गया था, राम जी ने रावण को मार दिया था, तब विभीषण विलाप करते हुए, उनका भाई और मंदोदरी रावण की पत्नी विलाप करते हुए वहाँ पहुँची और पास ही शूर्पणखा जो कि पूरी शायद रामायण का कारण रही है, वो भी वहाँ पर विलाप कर रही थी। तो विभीषण ने मंदोदरी से कहा, भाभी ये सब कुछ करा कराया मेरा है, मेरी वजह से आज भैया इस लोक में नहीं हैं। मंदोदरी ने इस पर कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। मंदोदरी चुपचाप सुनकर और अपना विलाप करने लगी, लेकिन कुप्रवृत्ति वाली शूर्पणखा वहीं खड़ी थी पीछे ही। शूर्पणखा ने कहा कि ये विभीषण, तुमने जो किया है, सत्ता के लालच में तुमने यह किया है, लंका के लालच में तुमने यह किया है, धन के लालच में तुमने अपने भाई को मरवा दिया है। तुमने क्षणिक भी नहीं सोचा कि अपने सगे भाई की मृत्यु में शासन के लिए करवा दूं। लेकिन मंदोदरी ने इस बात को सुनते हुए मंदोदरी ने प्रत्युत्तर दिया, उनसे चुप नहीं रहा गया कि ये जो भी हुआ है ये केवल सत्ता के लालच में नहीं हुआ है, ये इसलिए हुआ है कि यदि तुम राम की कुटिया में नहीं जाती, सीता, राम और लक्ष्मण जहाँ निवास कर रहे थे वहाँ नहीं जाती, तो ये सारा वाक्य नहीं होता। तुमने ये सोचा कि तुम्हारा भाई सबसे बलवान है, तुम्हारा भाई तीनों लोकों में सर्वशक्तिशाली है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम किसी पर भी अपना अधिकार जमाओ। तुम स्वतंत्र हो किसी भी कार्य को करने के लिए। आपका भाई बलशाली है, ये बात अलग है, लेकिन तुमने किसी के निजी जीवन में हस्तक्षेप किया है, उसी का कारण शायद आज मेरे प्रिय पति रावण धराशायी हो गए हैं। तो दोस्तों, याद रखें कि जब व्यक्ति की स्वतंत्रता समाज का अधिकारों का हनन कर ले तो वह अपराध हो जाता है। धन्यवाद।